अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और अजीज़ अतिबाए कराम। दिल के बहुत से अमराज हैं, उनमें LDL ट्राइग्लिसराइड VLDL का बढ़ जाना, दिल की कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज होना, दिल के वालों की ब्लॉकेज होना, दिल की रगों का सुकेड़ होना, दिल की रफ्तार तेज़ हो जाना, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाना, इसको अख्ताज कलब भी कहते हैं, खफकान कलब भी कहते हैं, घबराहट होना और हार्ट अटैक हो चुका हो या होने वाला हो, यानी उसमें सीने का दर्द, अंजाइना, पैन वगैरह हो। हर किस्म की हार्ट सर्जरी से निजात के लिए वो लोग जिन्हें डॉक्टर ने पेस मेकर का मशवरा दिया कि ऑपरेशन करवा लें, तो तमाम किस्म के ऑपरेशन और सर्जरी से निजात मिल जाएगी। नुस्खे बहुत सादे से हैं, दो चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं। एक नुस्खा है साग। ये मुख्तलिफ़ किस्म के साग हैं जिनको आपने मिला के इस्तेमाल करना है। उसकी मैं तरतीब और उनके नाम बताता हूँ। नंबर 1 है पनवार का साग। इसे इंडिया में चकोर भी कहते हैं। चकोर का साग या पनवार का साग, ये खुशक कर लेना है। तमाम साग आपने अलग अलग खुशक करके रखने हैं। चने का साग, जिसे हरा छोलिया कहते हैं, हरे चने के पत्ते और नरम शाखों, उसमें साग में याद रखें सिर्फ पत्ते नहीं होते, पत्तों के साथ बारीक नरम डंडियां भी होती हैं। उसके बाद बथुआ का साग, सुहांजना का साग, मोचरी का साग, सिरोची का साग, मोचरी और सिरोची, सरसों का साग और गंधारी का साग। ये 7 किस्म के साग हैं, बल्कि 8 किस्म के। उसमें 2, 4, 6, 7 और 8 किस्म के साग हैं। इसमें से तरतीब कुछ यूँ है कि पनवार का साग आपने लेना है 2 हिस्से और बाकी लेने हैं 1 हिस्से। यानी कि पनवार का साग अगर 100 ग्राम है तो बाकी 50-50 ग्राम सारे लेने हैं। हर एक का वजन 50-50 ग्राम होगा। तो इनको पाउडर कर लें और ये सफूफ होगा। इसमें आपने 1-1 तोला की डोज है, ये 10 ग्राम की। तो तकरीबन आधा किलो पानी में उसको डाल के पकाएं। जब पानी गाढ़ा हो जाए, 100-150 ग्राम रह जाए, तो उसी पानी वाले साग में, वो साग बन चुका होगा पका, जैसे हांडिया पकाते हैं इस तरह साग बनता है। तो उसमें अदरक लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, हल्के मसाले वगैरह। तो अगर कोई गोश्त थोड़ा पका हुआ है तो गोश्त का शोरबा भी टेस्ट के लिए मिला सकते हैं, बोटियाँ नहीं मिलानी। तो ये साग जो है ये आपने चम्मच से खाना है। दिन में 1 दवा लाजमी खाना है। अगर हो सके तो सुबह शाम इस्तेमाल करें। दिल के हर मरीज को दें। अच्छा, इसके साथ दिल की ताकत के लिए भी एक नुस्खा है। कलवंजी 60 ग्राम, इंजीर आधा किलो, अजवा खजूर 1 किलो। अच्छा, अजवा खजूर की गुठलियाँ नहीं फेंकनी, उनका पाउडर करना है, वो पाउडर भी बीच में डालना है। तो अजवा खजूर को भी बारीक बारीक कुतर के छोटे छोटे टुकड़ों में, और अंजीर को भी कुतर लें और कलवंजी का पाउडर कर लें और गुठली का भी पाउडर कर लें, जो अजवा की गुठली है। तो इनको मिक्स करके इसके अंदर शहद मिलाएं। इतना शहद मिलाएं कि ये उसमें डूब जाए। इसको खूब मिक्स करके रख दें। हफ्ते 10 दिन के बाद देखें, अगर शहद इसमें जज़ब हो गया और कुछ कम हो गया है तो शहद मज़ीद मिला लें। तो इस तरह ये आपका चटनी टाइप बन जाएगी, शहद वाली माजून टाइप बन गया। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है ये रोज़ाना सुबह शाम ये भी दें, तो इंशाल्लाह दिल को ताकत भी मिलेगी और दिल के जो मसाइल हल करने के जो साग वाला नुस्खा बताया ये दो। तो ये नुस्खा दिया है जनाब हकीम गुलाम सैयदुल वरा जामई साहब ने, जो कि तबीब भी हैं, आलिम दीन भी हैं और उस्ताद भी हैं। उनका अपना इंडिया में एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ पे दीन की तालीम भी होती है और वहाँ पर लोगों का फ्री इलाज मुआवजा भी किया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत से रफ़ाई काम होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही नेक नीयत और मुखलस इंसान हैं और इंसानियत से प्यार करने वाले जनाब हमारे प्यारे भाई गुलाम सैयदुल वरा जामी साहब।
तो उनका नंबर मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे रब्ता करें। अगर ये नुस्खा बनाने से पहले दोबारा कोशिश कर लें कि कई लोगों को ये इंडिया के नाम हैं तो समझ ना लगे हों, तो उनसे आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। नुस्खा बताने में मुझसे कोई गलती भी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि साहिब नुस्खा से कन्फर्म करें, कन्फर्म करके दोबारा ये नुस्खा बनाएं और मखलूक खुदा की खिदमत करें। ये नुस्खे वहाँ पर तो जो उनके ये फीस वगैरह ये वाला नुस्खा नहीं देते, इसी से उनका इदारा चल रहा है और उनके इदारे के और भी बहुत से जो फलाई काम है वो भी इसी नुस्खे से चल रहे हैं। दिल के मरीज़ वहाँ पे बेशुमार आते हैं, वहाँ पे दिल के मरीज़ों की लाइनें लगी होती हैं। तो बहुत ही अच्छा और ये मुजरब है, सीने का राज है। ये नुस्खा गुलाम सैदुल वरा जामे साहब का अपना मुरतब करता है, ये किसी किताब का या किसी उस्ताद का बयान करदा नुस्खा नहीं है, ये उनका अपना तरतीब दिया हुआ नुस्खा है। तो ये आप के जो यूनिफिकेशन चैनल के जो व्यूवर्स हैं आपके लिए ये उन्होंने हदिया किया है, उन्होंने सदका जारिया पेश किया। तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, उनको इसकी जज़ा खैर अता फरमाए। आप भी हमारे भाई हकीम गुलाम सैदुल वरा जामी साहब की दुआ फरमाएँ। इसके साथ ही इजाज़त वस्सलाम।